अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। जो आज हमारा टॉपिक वो है नील बोर मॉडल। आज हम नील बोर मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। जो हमने पिछले वीडियोस बनाए वो भी आपको इंशाल्लाह पसंद आए होंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, रदरफोर्ड के फ़ौरन बाद एक न्यू मॉडल आया था एटम के ऊपर, जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने सर नील बोर ने दिया था। तो नील बोर एक डेनिश फिजिस्ट था जिसने एटम के ऊपर एक मॉडल दिया। अब उस मॉडल को सिर्फ दो चीज़ों को सही करेक्ट करना था जो रदरफोर्ड ने गलत बताई थी। एक तो कि एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है, जो कि एटम ऐसा नहीं है कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, कंटिन्यूस नहीं बनाता। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के एटम कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है? हमारा कंटिन्यूस। लेकिन एटम जो है वो स्पेक्ट्रम बनाता है, उसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। एक चीज़ तो ये थी, नील बोर ने एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज़ ये एक्सप्लेन की कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता। कि इलेक्ट्रॉन है हमारा रिवॉल्व करता है, जाहिर सी बात है कोई चीज़ रिवॉल्व करती है तो कंटिन्यूस एनर्जी लॉस होती है, तो पहले न्यूक्लियस में जाके गिरे। इस चीज़ को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इस चीज़ को भी सर नील बोर ने एक्सप्लेन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो नील बोर का जो मॉडल था वो बेस्ड था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। नील बोर ने अपना जो एटम के ऊपर नया मॉडल था वो टोटली जिस मॉडल के ऊपर या जिस कायदे के ऊपर अपना मॉडल पेश किया उसका नाम था क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एक कोई भी चीज कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस नहीं करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती, वो एनर्जी लॉस या एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स करती है। तो ये था मेन मकसद हमारे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का। इसी मेन पॉइंट पर देखें, ये नेक्स्ट पॉइंट अपने मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है आपका, कि रेडिएट एनर्जी नॉट लूज कंटिन्यूअसली बट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स की फॉर्म में ये क्या होगी, या तो एमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। इसी मॉडल के ऊपर रदरफोर्ड ने अपना नील बोर ने अपना मॉडल पेश किया। अब नील बोर के पोस्टुलेट्स के ऊपर चलते हैं। ये तो इस साइड सारे के सारे अपने नील बोर के पोस्टुलेट्स हैं। पहला जो हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोर वो क्या कहता है कि एटम के ऊपर जो सेंटर पर वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमारे जो न्यूक्लियस पर होती है पॉजिटिव चार्ज होती है, और न्यूक्लियस को जो सराउंड करते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारा पहला पोस्टुलेट किसने दिया, नील बोर ने दिया। अब इलेक्ट्रॉन जिस चीज में रिवॉल्व करती हैं, जिस पाथ में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती हैं, उस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उस पाथ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और शेल। शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं कि हर एक शेल को एक फिक्स एनर्जी होती है, एक प्रॉपर एनर्जी होती है, एक डेफिनेट एनर्जी होती है। ठीक है ना, ये भी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नील बोर ने दिया था। हर एक शेल को क्या होती है, एक डेफिनेट एनर्जी होती है, इसलिए हम कहते हैं एनर्जी लेवल। सही है ना, एक सेट ऑफ लेवल ऑफ एनर्जी होता है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट टाइम के साथ चेंज नहीं होती। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, न वो एनर्जी एमिट करेगा, न वो फिर एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट तब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में क्या करेगा, जंप करेगा। तो एनर्जी या एब्जॉर्ब या लॉस तब होगी जब एक शेल में से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएगा, तब एनर्जी या लॉस होगी या एमिट होगी। बाद में पढ़ेंगे कि लॉस कहाँ पर होगी, एमिट कहाँ पर होगी। लेकिन टाइम के साथ कभी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है, क्योंकि स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है, आपने पढ़ी होगी। अब फिजिक्स की बातें थोड़ी सी आपके साथ करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक चीज अगर कंटिन्यूअस स्पीड के साथ चल रही है तो हम वो उसे क्या कहते हैं, भाई कांस्टेंट लेते हैं ना। ऐसा है या नहीं है, ऐसा ही है ना। आप उससे ज्यादा फिजिक्स जानते हैं। तो एक चीज अगर एक कांस्टेंट ही चल रही है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। जैसे कि स्पीड हम लेते हैं कांस्टेंट, भाई ये एक बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट इस स्पीड के साथ, तो हम कांस्टेंट लेते हैं ना भाई। तो एनर्जी भी क्या होती है, एक की स्पीड से इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अंदर शेल के अंदर क्या करता है, घूमता रहता है। तो इसलिए एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अब जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है वो मेजर पॉइंट है। अब ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड हुज आई मींस एंगुलर मोमेंटम। आई का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर आई का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना भाई, तो आई का मतलब है एंगुलर मोमेंटम हुज होल नंबर मल्टीपल ऑफ nh/2π। इसका मतलब क्या है, जो हमारी मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, nh/2π के बराबर है। ये mvr किसके क्या होता है हमारा,
ये एम बी आर हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है ना भाई। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है हमारा, NH अपान 2 पाई। अब ओनली दोज ऑर्बिट्स पर मिनट होंगे जब एम आर किसका होल नंबर मल्टीपल होगा भाई एच अपान 2 पाई का, लेकिन यहाँ पर n क्या होगा हमारा होल नंबर होगा, ठीक है ना भाई। या तो फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर क्या होंगे भाई 3 से आगे होगा, 0 नहीं होगा, n कभी भी 0 नहीं होगा। जब n 0 होगा तो नो शेल इज परमिटेड, ठीक है, कोई शेल नहीं होगा। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई 1। अब यहाँ पर अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है भाई, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, ठीक है ना भाई, कि n कभी भी आपका 0 नहीं होता हो सकता, लेकिन एंगुलर मोमेंटम आपका मल्टीपल किसका होता है, होल नंबर मल्टीपल ऑफ NH अपान 2 पाई, वेयर n is equals to 1 2 3 or so on, लेकिन n कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। Only energy absorbed or emit when electrons jumps, not otherwise। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब या गेन तब होगी जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक शेल में से दूसरे में जंप करेगा। अभी हमने पॉइंट पढ़ी, अगर इस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है ना भाई, एक शेल जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी भाई, एनर्जी उतनी बढ़ेगी। जितना एक शेल न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी इतनी इंक्रीज होगी। अगर कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मौजूद है उसकी एनर्जी कम है सेकंड से, क्योंकि सेकंड शेल न्यूक्लियस से दूर है हमारा, तो जो सेकंड शेल की एनर्जी ज्यादा है। अगर कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जंप करना चाहता है तो उसे एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक की एनर्जी कम है तो उसे एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लो शेल से हाई शेल जंप करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है भाई, क्योंकि डिस्टेंस के साथ एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हाई शेल से फिर वापस लो शेल की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है ना भाई। तो एनर्जी लॉस या गेन तब होगी जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक शेल से दूसरे शेल। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रहता है न लॉस करेगा न गेन करेगा, ठीक है भाई। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगा, जब हम हाई शेल की एनर्जी से लो शेल की एनर्जी माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ शेल होगा। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है, तो जंप की वजह से क्या होता है, डेफिनेट एनर्जी रिलीज होती है, डेफिनेट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, इसलिए वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनाएगा। वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएगा, वो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा, ठीक है ना भाई। ये बात आई आपको समझ में। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती हैं। तो इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 2 में ये चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, आपको ये लेक्चर इंशाल्लाह समझ में आया होगा। तो हम पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करें।